फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लोग तो मुझे पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो मेरे को जानते हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर में मैं KBC के एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था और मैंने 12.5 लाख रुपए की धनराशि जीती थी, जिसका जो एशियन पेंट्स की जो वॉल होती है उस पर जो गिफ्ट दिया जाता है रॉयल वाली वॉल पे, वो गिफ्ट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का जो मोटिव है वो है कि जैसे मेरा सपना था KBC में जाने का, वो सपना किस प्रकार से बाकी लोगों का भी पूरा किया जाए, वही अब मेरा एक सपना बन गया, क्योंकि वो सपना भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं भी आप लोगों की तरह KBC में जाना चाहता था, लेकिन जब मैं YouTube पे वीडियोस देखता था तो बहुत से वीडियोस ऐसे आते थे कि कॉलिंग अब स्टार्ट हो रही है या कॉलिंग कब स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये, मुझे कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलती थी जिसमें कोई डिटेल दी हो कि कैसे आपकी KBC में सिलेक्शन आसानी से हो सकती है। जैसा कि KBC में जाने से पहले आपको फॉर्म भरवाया जाता है, फिर चाहे आपकी सिलेक्शन ग्राउंड ऑडिशन से हो रही हो, फिर चाहे से आपकी सिलेक्शन जो है वो प्ले लॉन्ग के थ्रू हो रही हो, तो जो फॉर्म का रोल रहता है वो बड़ा अहम रहता है। और GK की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, ऐसी बहुत सारी बातें थी दोस्तों, जो कोई बताने वाला था नहीं यूट्यूब पे। तो मेरे को तब बहुत कमी महसूस हुई कि काश कोई होता जो KBC में जाके आया हो, जेन्युइन वाला गाइड करे। तो मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अगर मुझे KBC में सदी के महानायक के सामने बैठने का मौका मिलता है, तो जो लोग बाकी हैं जो KBC में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म वगैरह भरना है, कैसे GK की तैयारी करनी है और कैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि सिर्फ गाइडेंस आप लोगों तक पहुंच जाती है, क्योंकि करना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको करने का करेक्ट वे क्या होता है ये आप बहुत कम लोगों को पता होता है। वही वे मैं आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। आपके सपनों के पंखों को उड़ान देने का काम हम इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम KBC के फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग जो है वो कब स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में कॉल करेंगे, और काफ़ी एक दो ऑथेंटिक सोर्सेज से भी हमें खबर आई है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट में आपको क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं, और साथ ही साथ आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट में तैयारी के रूप में क्या करना होता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे जैसे यूजली क्या होता है, अगर आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल भी आ जाता है और आप 10 जने चुने जाते हो फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए, उसमें से आपको पता होगा अगर तो आप नॉर्मल वीक से जा रहे हैं तो कोई भी जो 10 लोगों में से सबसे पहले आंसर देता है उसको हॉट सीट तक जाने का मौका मिल जाता है। वहीं अगर आप चैलेंजर वीक से जा रहे हो, जैसे मैं गया था, तो वो 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है जल्दी 5 का, और फिर उनमें से भी जो होता है वो हॉट सीट तक पहुँच जाता है। तो दोनों में एक कॉमन बात क्या है, आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा अहम प्रोसेस है। कई बार क्या होता है, तैयारी की कमी की वजह से बहुत लोग जो होते हैं वो फास्टर फिंगर फर्स्ट में तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाते। ये जो हॉट सीट से फास्टर फिंगर फर्स्ट की चेयर से हॉट सीट तक की दूरी है, वो दिखने में तो या चलने में तो मात्र 10 कदम की है, लेकिन उसे हासिल करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये आपका हौसला तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मेरा ये बताने का मोटिव इस वजह से है क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस की थी। क्योंकि पहले 2 दिन तक मेरा फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो मुझे वो 10 कदम की जो दूरी थी वो इतनी बड़ी लगने लग गई थी कि सोच रहा था कि यहाँ तक तो पहुँच गया, क्या सामने बैठ पाऊँगा। हालांकि जो मैंने तैयारी की थी वो एंड पे काम में आ गई और मैं थर्ड डे जो था वो हॉट सीट तक फाइनली पहुँच गया था। जो गलतियाँ मैंने की आप लोग वो गलतियाँ दोहराएं ना, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि अगर मैं कोई कॉलिंग के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ कि कॉलिंग इस दिन स्टार्ट होगी, और KBC से कोई भी अपडेट आता है, उस पर व्यूज़ एज़ कम्पेयर टू GK वीडियोस एंड माइथोलॉजी वीडियोस काफ़ी मैनी फोल्ड टाइम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हर एक बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि कॉलिंग कब स्टार्ट होगी, मुझे कॉल आएगी कि नहीं। ये मुझे भी होता था, आप लोगों को भी है, ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। लेकिन
अगर तैयारी के बिना आप लोगों को कॉल आ भी जाए तो मेरा यही मानना है कि आपका वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो हो सकता है आप फास्टर फिंगर फर्स्ट में ही फंस जाएं, और कहीं किस्मत से बाय लक आपका वो लग गया जल्दी में और आप वहाँ पहुँच भी गए, तो आप अच्छी अमाउंट नहीं जीत पाओगे बिना तैयारी के। अच्छी अमाउंट आप कैसे जीत पाओगे? एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम जीके सेशन लेते रहते हैं और आपस में भी जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, वो भी अच्छे लेवल पर डिस्कशन करते रहते हैं। और हमने अपनी तरफ से भी, मेरी सिस्टर हैं जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैंने अनुरोध किया कि आपके लिए जीके के वीडियोस बनाएं, तो वो वीडियोस भी आप लोग देखें। वो हमारे चैनल पे आ रहे हैं अब लगातार, और मैं भी माइथोलॉजी के काफ़ी सेशन पोस्ट कर चुका हूँ। चूँकि वीडियोस कंपैरेटिवली कम थे, व्यूज़ कम थे, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पहले वो देखें, साथ ही साथ नए वीडियोज़ में मैं साथ ही अपलोड करना शुरू कर दूँगा, ताकि अगर आपको माइथोलॉजी, जीके, करंट अफेयर्स में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम कवर करने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मैंने लास्ट वीडियो पे भी डाला था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, हर एक आदमी जो है तैयारी को लेकर भी आज इस वीडियो में मैं आपको एक मोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ताकि अगर आपको कॉल आए तो आप एम टाइम पे हड़बड़ाहट ना आए और आप अच्छे से हॉट सीट तक पहुँच के अच्छी अमाउंट जीत के आएँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपको कॉल आती है KBC में, तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता तैयारी का, और जिनके पास अभी भी कम टाइम है तो उनके लिए स्मार्टली कैसे तैयारी करनी है, ये वीडियो मैंने रिसेंटली भी डाला था अपने चैनल पे, दोबारा भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आप यूजली देखोगे तो KBC में अगर आप 20,000 से शुरू करोगे, पहले 10,000 तक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं। 10,000 से जो ऊपर क्वेश्चन है, मोटे मोटे 10, 20, 40, 80, 160, 320 तक 5 क्वेश्चन आते हैं। और वो 5 क्वेश्चन अगर आप पुराने वाले एपिसोड उठा करके देख लोगे तो मोस्ट ऑफ द एपिसोड में जो क्वेश्चन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है वो लगभग रहता है कि एक क्वेश्चन तो आपको आता है स्पोर्ट्स में से, ये तय होता है। लगभग 160 या 80 शेयर वाला क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स में से पूछा जाता है। फिर आपको एक क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में से, जो हम अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, आप वो देख लीजिए, उसमें से आपको 4 श्योर क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत सारी वीडियोस में माइथोलॉजी में से भी पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन आपको स्टेट स्पेसिफिक भी पूछा जा रहा है, जो आपकी स्टेट है उसमें से आप उसमें से जो क्वेश्चन बनता है, स्टेट में क्वेश्चन कोई भी प्रकार का बन सकता है, चाहे तो वो मोनूमेंट्स पे हो, कोई हेरिटेज प्लेस से रिलेटेड हो, कोई आपकी भौगोलिक जैसे जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जो साइट काफ़ी मशहूर है, जैसे कि कोई नदियाँ वगैरह हैं, रिवर्स के ऊपर, जैसे मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था रिवर्स के ऊपर 80,000 का क्वेश्चन था, वो मेरे से पूछा गया था। उसी प्रकार जो आपकी स्टेट में से कोई मशहूर मोनूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, या कोई नेशनल पार्क वगैरह हैं, जो आपकी स्टेट के मशहूर आपकी कोई कल्टीवेशन है या कोई GI टैग है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है बड़े अच्छे से। और फिर जो 5वां है वो है जो आपका फील्ड है। जैसे मैं बैंकिंग फील्ड में से था, तो मेरी 20,000 से शुरुआत हुई थी, वो फर्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग फील्ड में से था। ये 5 क्वेश्चन अगर आप मोटा मोटा इसको ब्रशअप कर लेते हो, बड़े अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप 3:20 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, चाहे आपके पास कम टाइम हो, लेकिन आपको तैयारी स्मार्टली करनी है। करंट अफेयर और जीके के लिए मेरे सिस्टर वीडियो डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। माइथोलॉजी के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जो आपका करंट फील्ड है वो आपको खुद को बड़े अच्छे से पता है कि करंट में आपका जो फील्ड में क्या चल रहा है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आप पढ़ सकते हो। जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको इतनी स्टेट की नॉलेज होगी, चाहे तो आप विकीपीडिया से पढ़ लीजिए, चाहे गूगल से पढ़ लीजिए। जैसे मैं पंजाब की बात करूँ, हमारे पंजाब में साडा पंजाब नाम की एक बुक आती है, वैसे ही आपके स्टेट्स में भी हो सकता है अलग अलग टाइप्स की बुक आती हो, वो भी आपको पढ़ लेनी है, ताकि आपका जो है वो अच्छे से तैयारी है हो सके। अब आप आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन जो है आपका क्या है कि आपको कॉलिंग जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट की वो कब शुरू हो रही है। देखिए, मेरे भी एक कंटेस्टेंट ने मेरे को बताया, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और मैंने भी 1-2 ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म किया। तो जहाँ तक अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि KBC की शूटिंग जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो रही है, जुलाई के लास्ट वीक में। तो KBC वालों ने जब आपको कॉल आया था तो तब कहा था कि जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको कभी भी कॉल आ सकता है। तो शूटिंग के लगभग 15 दिन पहले जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपको शूटिंग के लिए बुला लिया जाता है, और लगभग अभी वही दिन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है मंडे ऑनवर्ड्स या तो फिर 1 या 2 दिन अभी ऑनवर्ड्स में कॉलिंग जो है वो फास्टर फिंगर फर्स्ट की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगी।
और आपको ये बात भी दोस्तों ख्याल में रखनी है कि कॉलिंग है, ऐसा नहीं है कि पहले ही 4-5 दिनों में सबको कॉलिंग कर देंगे दिसंबर तक, ऐसा नहीं है। दिसंबर तक आपको कभी भी कॉलिंग जो है वो आ सकती है, इसलिए आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है। अगर आपको पहले ये दूसरे महीने भी कॉल नहीं आता है तो भी आपको वीडियोस फॉलो करते रहना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि कॉल जो है वो कभी भी आ सकता है, किस्मत कभी भी जाग सकती है। और दूसरा, जब केबीसी स्टार्ट होने से पहले हम आपको जानकारी देनी स्टार्ट कर देंगे कि प्ले लॉन्ग कैसे खेलना है, और प्ले लॉन्ग में से भी आप कैसे केबीसी तक जा सकते हो और कैसे कैसे आप गिफ्ट वहाँ से जीत सकते हो। वो जानकारी भी हम जब एक बार केबीसी शुरू हो जाएगा, प्रोमो आ जाने दीजिए, जो कि अगले वीक एक्सपेक्टेड है आ जाएगा चैनल पे, उससे पहले हम आपको जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे प्ले लॉन्ग की भी। प्ले लॉन्ग से भी हमारे चैनल से कंटेस्टेंट जरूर हॉट सीट तक जाएंगे। तो चूँकि जब शूटिंग जो है वो कह रहे हैं जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा, तो जो कॉलिंग है वो हो सकता है 1-2 दिन या तो फिर अगले हफ्ते के मंडे से कॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चूँकि शूटिंग जो है वो लगभग टेलीकास्ट से 12-13 दिन पहले हो जाता है, ताकि फिर उन्हें भी एडिटिंग में या जो भी अप्रूवल्स होती हैं मीडिया की या उनकी फिल्म इंडस्ट्री की या टीवी इंडस्ट्री की, वो सारी अप्रूवल्स वगैरह लेनी होती हैं उनको, तो उनको भी हफ़्ता एक काम चाहिए होता है बीच में, तो हफ़्ता या 10 दिन पहले जो है शूटिंग वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सीट की पेटी थाम लें, अपनी तैयारी को है जो वो इतना अच्छा कर लें, इतना ब्रशअप कर लें, जीके वीडियोस देख के, माइथोलॉजी वीडियोस देख के, और जो भी आपको सोर्स मिलता है, जैसे मैंने बताया था लूसेंट आर्यन की बुक, जहाँ से भी आपको चीज़ मिल रही है वो देख लीजिए। हमारी वीडियो 10-15 मिनट के होते हैं दोस्तों। आपको हम केबीसी पर्सपेक्टिव से भी तैयारी करा रहे हैं, और आपका अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी उस वीडियो से उनको बहुत सा लाभ मिलने वाला है। और साथ ही साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट की जब कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से, एक तो आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक का जो स्टेटमेंट होता है उसकी या तो स्टेटमेंट या तो फिर कैंसल चेक की कॉपी। मोस्टली कैंसल चेक की कॉपी डिमांड की जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वो पैन कार्ड कृपया बनवा लीजिएगा, वो 10-5 दिन में आ जाता है। वो अभी अप्लाई कर दें, चाहे तो आज ही कर दें चाहे कल कर दें। उसकी बहुत नॉमिनल सी फ़ीस होती है, 100-150 रुपये। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास चेक बुक नहीं है वो कल ही बैंक जाएँ, कल वर्किंग डे है, बैंक जाके आपको एक फॉर्म पे साइन करवाएंगे, आप वहाँ से भी चेक बुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। चाहे तो अगर आपके पास ऑनलाइन वगैरह चल रहा है तो वहाँ से रिक्वेस्ट डाल दीजिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जो केबीसी की कॉलिंग है फास्टर फिंगर फर्स्ट की, वो कौन से नंबर से आएगी, आपको ध्यान देना है कि चूँकि मैं बैंकर हूँ, हमारे साथ ये देखने में बहुत आता है कि काफ़ी फ्रॉड्स अभी चल रहे हैं मार्केट में। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो कॉल केबीसी टीम से ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो झांसा देकर आपसे पैसे ऐंठने वगैरह की कोशिश करते हैं। एक बात आपको ख्याल में रखनी, केबीसी से जब आपको कॉल आएगा तो आपसे एक पैसा, नॉट इवन अ सिंगल पैनी, आपसे एक पैसा भी डिमांड नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपसे कोई ऐसा कॉल आता है जो पैसे डिमांड कर रहा है, तो आपको बिवेयर हो जाना है। आपको वहाँ से जो है वो एहतियात यूज़ करना है, ताकि आप वहाँ उनको कहीं झांसे में ना फंस जाएँ, ताकि आपका बैंक अकाउंट या आपको कोई और गलत राशि आप उनको ना भेज दें। एक भी रुपया उनकी तरफ से डिमांड नहीं किया जाता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है दोस्तों केबीसी का। आपको ध्यान देना है, जो कॉलिंग है वो कंप्यूटराइज नहीं आएगी, वो किसी पर्सन के द्वारा की जाएगी। बहुत से लोग कहेंगे कि सर हम उनसे कंफर्म कैसे करेंगे, हमें रिजेक्ट ना करते हैं। आप इसके बात के बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप उनसे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या और उनके पास काफ़ी डिटेल है जो आपने फॉर्म वगैरह में भरी है, आप उनसे वो डिटेल कन्फर्म कर सकते हैं। एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप कन्फर्म कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉल आपको पर्सन द्वारा आएगी, आपको उस बात को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। कॉल कट भी गई तो आपको दोबारा भी वो ट्राई करेंगे, और आप दोबारा भी बैक कॉल कर सकते हैं उसी नंबर पे। साथ ही साथ कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। अगर कोई पैसे वाले का फ़ोन आता है, समझ जाइए फ्रॉड कॉल है, वहीं के वहीं आप लोग कॉल कट कर दीजिए। जैसे ही हमें पता चलेगा कॉलिंग स्टार्ट हो गई है, हम आपके अपने ग्रुप में भी अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।